Hey guys, welcome to your channel Batisi and I'm your dentist Dr. Jasmine. इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर्म, अ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो एंड स्पेशली फॉर द डॉक्टर्स, मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स. पैटर्न एंड स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल और एनी डेंटल क्लिनिक. इसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, बस कुछ वर्ड्स चेंज करके, कुछ सेंटेंसेस फॉर्मेट करके वी कैन सबमिट द सेम एप्लीकेशन इन एनी ऑफ द थ्री. दिस वीडियो इज पार्ट 1. पार्ट 2 इसका कल आएगा, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू राइट योर रेज्यूमे, CV. गाइस, ये एप्लीकेशन आप या तो ईमेल में सबमिट कर सकते हैं या फिर हैंड रिटन जाकर कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में सबमिट कर सकते हैं. दोनों जगह ये एप्लीकेशन चलेगी. दिस इज़ अ फॉर्मल एप्लीकेशन. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, ये हम वर्ड में लिख रहे हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट. सो हियर इज़ द फॉर्मेट फॉर द एप्लीकेशन टू अप्लाई इन गवर्नमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर चैरिटेबल या फिर प्राइवेट क्लिनिक में. कहीं पर भी ये एप्लीकेशन आप लिख सकते हैं. सबसे पहले हम लिखेंगे टू, देन या तो द मेडिकल सुपरिटेंडेंट और या फिर हम लिखेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्रैकेट में डेंटल. ये हम लिखेंगे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए. अगर आप क्लिनिक के लिए लिख रहे हैं तो हम या तो नेम ऑफ द क्लिनिक ओनर का लिखेंगे. एग्जाम्पल डॉक्टर, जो भी डॉक्टर का नाम है जिस क्लिनिक में आप अप्लाई कर रहे हैं. उसकी नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे नेम ऑफ द हॉस्पिटल या फिर क्लिनिक. जैसे एम्स है या फिर आचार्य भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या फिर जो भी हॉस्पिटल में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आएगा, या फिर जिस क्लिनिक में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आएगा. उसकी नेक्स्ट लाइन में एड्रेस आएगा, कहाँ पर है. लाइक पूरा एड्रेस नहीं, जस्ट द स्टेट. लाइक दिल्ली में आप लिख सकते हैं हौसखास कॉमा दिल्ली एंड नीचे पिन कोड. फिर हम डेट लिखेंगे, जिस दिन आप ये एप्लीकेशन देने जाएंगे उस दिन की डेट आएगी इसमें. उसके बाद सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर जूनियर रेजिडेंट ऑनररी. यहाँ पे ऑनररी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, हम खुद एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो इसमें हम ऑनररी लिखेंगे. मतलब हम खुद की मर्ज़ी से उनके हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंटशिप करना चाहते हैं. बिकॉज बाकी जो JR होते हैं वो उनकी खुद के फॉर्म्स निकलते हैं साइट्स पे या फिर वेबसाइट्स पे, और इसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं. आई विल मेंशन द लिंक, इसलिए ऑनरी मेंशन है. या फिर आप लिख सकते हैं, अगर आप किसी क्लिनिक में अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसी ऑफ द डेंटिस्ट, अगर उन्होंने वैकेंसी कहीं निकाली हुई है. या फिर एप्लीकेशन टू जॉइन एज अ डेंटिस्ट इन योर क्लिनिक, अगर हम खुद से किसी क्लिनिक में जा रहे हैं टू अप्लाई. रिस्पेक्टेड मैम और सर, आई डॉक्टर, आपका नाम आएगा यहाँ पे. कंप्लीटेड माई BDS फ्रॉम ये कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑन इंटर्नशिप कंप्लीशन की डेट लिखनी है आपको. फुल स्टॉप. आई हैव सर्टिफाइड माई सेल्फ अंडर द यहाँ पे अब आपका स्टेट का नाम आएगा. जैसे मेरा है दिल्ली डेंटल काउंसिल, तो आपका जो भी स्टेट है, यूपी, जो भी स्टेट है वो आप यहाँ लिखेंगे. देन डेंटल काउंसिल विद द रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वो यहाँ पे मेंशन करिएगा. इससे क्या होगा, द डॉक्टर इज वेरी श्योर दैट जो सामने बंदा अप्लाई कर रहा है ही इज सर्टिफाइड, क्वालिफाइड एंड वेरीफाइड एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट. सो हम आगे लिखेंगे, आई वुड लाइक टू डू ऑनररी वर्क इन योर एस्टीम्ड हॉस्पिटल बाय प्रोवाइडिंग डेंटल सर्विसेज अंडर द गाइडेंस ऑफ द HOD डेंटल. ये आप लिखेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए. प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए और क्लिनिक्स के लिए आप ये लिखेंगे कि आई वुड लाइक टू ज्वाइन योर एस्टीम्ड हॉस्पिटल और क्लिनिक
एंड प्रोवाइड डेंटल सर्विसेज अंडर द गाइडेंस ऑफ द HOD डेंटल या फिर एक्सपर्ट्स इन योर क्लिनिक, अगर आप प्राइवेट क्लिनिक में अप्लाई कर रहे हैं. गाइज दिस इज जस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर कि आप ऐसा लिख सकते हैं, बट इसमें आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो प्लीज़ ज़रूर आप कर सकते हैं. ये नॉर्मल इंग्लिश है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद हम लिखेंगे with this opportunity I will gain a lot of clinical hands-on experience in dental treatment of your patients. I won't claim any money or benefits from the hospital. It's a completely voluntary service by me. Guys, ये लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी देन दे विल मेक यू राइट दिस लाइन, बिकॉज ये वॉलेंट्री सर्विस है एंड चांसेस आर कि हम उन्हें स्यू ना कर दे, कोई केस ना कर दे. तो दिस वेरी इम्पॉर्टेंट. ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल एंड डेंटल क्लिनिक्स के लिए ना लिखें. काइंडली ग्रांट मी द परमिशन या फिर काइंडली ग्रांट मी द प्रिविलेज या फिर काइंडली अलाउ मी टू प्रैक्टिस एंड सर्व द हॉस्पिटल, या फिर आप क्लिनिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे. आई एम इंक्लोजिंग या फिर I am enclosed. I am enclosing या फिर enclosed. Please find my resume for your kind perusal. गाइज ये बस एप्लीकेशन है. इसके बाद आप ज़रूर एक CV रेज्यूमे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी हमें कैसे लिखना है, वो ज़रूर अटैच करें. बी इट योर मेल या फिर आप हैंड रिटन खुद किसी क्लिनिक में देने जा रहे हैं. ये बस एप्लीकेशन है. इसके बाद आप CV ज़रूर मांगेंगे सामने वाले डॉक्टर, तो आप प्लीज़ वो इसको साथ अटैच करिए. अगर आप हैंड रिटन ले रहे हैं तो इसमें सिग्नेचर अपना करके डालिएगा. देन थैंकिंग यू, रिगार्ड्स, योर नेम आएगा यहाँ पे एंड कॉन्टैक्ट नंबर. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, आई वुड से कि आप 2 नंबर्स रखिए अपने पास, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, बिकॉज एक पर्सनल होगा एक प्रोफेशनल होगा. प्रोफेशनल नंबर ही सबको मेंशन करिए एंड दीजिए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है फिर आपका काफ़ी लोग आपको मैसेजेस करने लग जाते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ये सब चलता है. तो फॉर योर सेफ्टी इट्स बेटर दैट यू कीप वन प्रोफेशनल नंबर और वो ही सबको दीजिए. Then this is my application which I wrote जब मैं एक जूनियर रेजिडेंटशिप कर रही थी इन आचार्य भिक्षु गवर्नमेंट हॉस्पिटल. बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही है. एंड ये सिग्नेचर था वहाँ पे HOD मैम का नीचे. एंड बिल्कुल सेम है, सिंपल लेटर है. एंड इधर मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, सिग्नेचर है. few points to be noted. जब भी आप डॉक्यूमेंट्स, हमें इनके साथ क्या क्या लेके जाने होते हैं, स्पेशली जब हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे हैं एंड फॉर दैट मैटर कहीं भी जा रहे हैं, तो हमें डेंटल काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या जो नंबर आपको मिलता है उसका फ़ोटोकॉपी ज़रूर होना चाहिए. डिग्री चाहे प्रोविजनल हो या फाइनल हो, अगर आप फ्रेशर हैं, अभी आपने अप्लाई कर दिया, डिग्री आई नहीं है, तो आप प्रोविजनल या फिर फाइनल अगर आपके पास है वो लेकर जाएं, उसकी फ़ोटोकॉपी एंड इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट. And always carry your original documents, especially when you are going to a government or private hospital. And especially I will focus कि आप प्लीज़ गवर्नमेंट में तो फॉर श्योर नो डाउट अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपीज़ के साथ लेकर जाएं. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें फ़ोटोकॉपीज़ एक्स्ट्रा चाहिए होती हैं, तो उसके लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करना बहुत ज़रूरी है. And 2-3 passport size photographs along when you apply for a government hospital. ओके गाइस, तो ये बहुत ही सिंपल सा था. आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें प्लीज़ करें. आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं आपको ऐड करना है, आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. एंड आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, वी कैन कनेक्ट ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन. मेरी ईमेल आईडी ये है. यूट्यूब चैनल तो ये आपको पता ही है. एंड क्वेरा पे आई राइट क्वेश्चंस एंड 60,000 से ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं. एंड ट्विटर.
सो आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी पूछना हो, प्लीज़ यू कैन कॉन्टैक्ट एंड आप पूछिए. एंड गाइज डोंट वरी अबाउट इट. आपका काम है हर जॉब में, हर क्लिनिक में जो आपको वैकेंसी दिखती है, यू मस्ट अप्लाई. यू नेवर नो आपका कहाँ पे, किस जगह पे, किस रीज़न की वजह से चांस आ जाए. सो बहुत बार ऐसा होगा, एटलीस्ट आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई टाइम, मैंने 50 to 100 मेल्स की थी, एंड इंक्लूडिंग द व्हाट्सएप पे वो जो फॉर्मल हम सेंड करते हैं CV, एंड किसी का भी रिप्लाई नहीं आया था. अराउंड आई मेड 500 कॉल्स, 5 कॉल एवरी सिंगल डे फॉर 3 months आई यूज टू डू इट, बट मोस्टली हार्डली किसी का कोई रिप्लाई आता था. सो हमारा बस यही काम है कि हम अप्लाई करते रहें. व्हाट अपॉर्चुनिटी वी गेट, वी हैव टू ग्रैब इट, बट एटलीस्ट कीप अप्लाइंग, बिकॉज उससे बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं. यू लर्न अ लॉट. किसी से कुछ पता चलता है, किसी से कुछ पता चलता है. सो इट्स अ ग्रोइंग प्रोसेस. सो कीप अप्लाइंग एंड डोंट लूज होप. Wishing you all the very best. Stay safe, stay healthy. Bye.